साथियों, यहाँ पर विचार मंथन करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ के आयोजनकर्ता लोगों के द्वारा ऐसा लगता है, इसलिए यहाँ स्लोगन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मंथन की ज़रूरत है। तो मंथन होने दिया जाए शांति से, केवल स्लोगन करने से नहीं होगा। स्लोगन करने के लिए आप लोगों को बहुत सारे अवसर है और इसलिए थोड़ा लोग मंथन करना चाहते हैं तो मंथन करने दीजिए। मंथन के लिए थोड़ी शांति जरूरी है। बुद्ध का विषय है और शांति नहीं है तो फिर थोड़ा समस्या हो जाती है। तो कुछ विषय रखे गए हैं, तो मैं सबसे पहले तो इस आदत को आप गलत कहो सही कहो, मैं अपने आप को विषय तक सीमित रखूंगा, क्योंकि मेरी ये गलत आदत ये है कि मैं विषय के बाहर जाकर मुझे बोलना नहीं आता। इसलिए बोलना नहीं आता कि विषय की तैयारी किए बगैर मैं बोल नहीं सकता। ये मेरी मर्यादा भी है, तो मैं उस मर्यादा में ही अपनी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले जो विषय है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व बौद्ध भातृ संघ का गठन करना, यह विश्व कल्याण के लिए एवं समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को स्थापित करने के लिए आवश्यक है एक मंथन, ये विषय है। और दूसरा, भारत को बोधमय करने का क्या अर्थ है तथा भारत को बौद्ध धम्म का केंद्र कैसे बनाया जा सकता है। साथियों, सबसे पहले मैं प्राध्यापक हस्ते सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक अच्छे कार्य को शुरू करने के लिए प्रयास शुरू किया। जो कार्य होना चाहिए था मगर हो नहीं रहा, 50 साल हो गए, 55 साल हो गए, 60 साल हो गए, कोई समीक्षा करने के लिए भी तैयार नहीं है। लोग 25 साल के बाद समीक्षा करते हैं, नहीं किया तो 50 साल के बाद समीक्षा करते हैं, न 25 साल के बाद भी समीक्षा नहीं किया। सबसे ज्यादा जरूरी है आगे बढ़ने के लिए समीक्षा करना। ये आधुनिक दुनिया का बहुत अध्ययन करने के बाद ये निकला हुआ निचोड़ है कि यदि आप समीक्षा करते हो तो कमियां, खामियां, कमजोरियां आपको पता चलती है। कमियां, खामियां और कमजोरियों के साथ में आगे कैसे बढ़ोगे? आपके अंदर अच्छाइयां है, स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो तो है आपके अंदर अच्छाइयां, मगर आपके अंदर जो कमियां है, खामियां है, कमजोरियां है, और ये कमजोरियां अगर है और पता नहीं है, डायबिटिक है, टेस्ट नहीं किया, पता ही नहीं है, मर जाएगा, अंदर ही अंदर उसका शरीर खोखला हो जाएगा। क्योंकि डायबिटिक का जो बीमारी है वो टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है। अच्छे भला आदमी है, बोलता है अच्छा भला है, टेस्ट किया, बोलता नहीं डायबिटिक है। टेस्ट करने के बाद पता चलता डायबिटिक है।
तो डायबिटिक है टेस्ट भी एक प्रकार की समीक्षा है बॉडी की, स्कैनिंग के आधार पर। तो समीक्षा करना बहुत जरूरी है। 25 साल हुए तब करना चाहिए था। बाबा साहब होते तो जरूर करते, क्योंकि वो तो अगर आप 1916 से लेकर आगे उनके आंदोलनों के बारे में अगर आप अभ्यास करो तो उन्होंने खुद ही समीक्षा की, और समीक्षा के बाद जब उनको लगा कि ये रास्ता अब मेरे लिए उपयोगी नहीं है, उसका त्याग कर दिया। पहले उन्होंने कहा था की अस्पृश्यता हा हिंदू धर्मावरील कलंक आहे, आणि तो सर्वांनी पुढाकार घेऊन तो मिटवला पाहिजे, असं 1927ला बाबासाहेब आंबेडकर म्हणालेत। त्यांच्या लोकांना ब्राह्मणांनी ठोकून काढलं। ठोकून काढल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आलं की हा मार्ग कदाचित उपयोगाचा नाही आहे, पण तरी त्यांनी एकदा प्रयोग केला की पुन्हा एकदा लास्ट प्रयोग करायला काय हरकत नाही। मग त्यांनी 3 मार्च 1930ला काळाराम मंदिराचा सत्याग्रह केला। त्या काळाराम मंदिराच्या सत्याग्रहामध्ये सुद्धा त्यांच्या लोकांना त्या लोकांनी ठोकून काढलं। बाबासाहेबांना सुद्धा मार पडला, आणि तेव्हापासून जी काठी बाबासाहेबाच्या हातामध्ये होती ती तेव्हापासून आहे। त्यांच्या शरीराला जे इजा झाली होती त्या 1930 पासून ती काठी त्यांच्या बरोबर आहे। मग त्या मार खाल्लेल्या लोकांना ते ग्राउंडवर घेऊन गेलेत आणि त्यांना सांगितलं, काय सांगितलं की हिंदू असणाऱ्या सर्व लोकांना काळ्या रामाच्या मंदिरामध्ये जाऊन दर्शन घेण्याचा अधिकार आहे। ज्या अर्थी आपल्याला दर्शन घेऊ दिलं जात नाही त्या अर्थी आपण हिंदू नाही। लक्षात आलं? समीक्षा आली लक्ष्मणशा? तुम्हाला समजावं यासाठी पुराव्यासहित सांगतोय। समीक्षा कशाला म्हणतात, झटक्यामध्ये समीक्षा कशाला म्हणतात? इकडे मार खाल्ली लगेच घंट्याभरातच समीक्षा सुरू। आपण वर्षोनुवर्ष मार खात राहतो, समीक्षा करतच नाही। 25 वर्ष झाले, अरे करायला पाहिजे ना समीक्षा, केली नाही। 50 वर्ष झाले त्यानंतरही समीक्षा नाही। आता 60 वर्ष झाले, आता कोणीच समीक्षा करत नाही, तर हस्ते पुढे आलेत। त्यांचा आभार व्यक्त करणं फार आवश्यक, त्यांचा धन्यवाद देणं फार आवश्यक आहे। हे कार्य होणं आवश्यक होतं, जे आवश्यक कार्य होतं। कारण चांगलं काम जर तुम्हाला उद्या सुरू करायचं असेल, अच्छा काम अगर आपको शुरू करना है तो पहले क्या करना होगा, क्यों करना होगा, कैसे करना होगा, किसने करना होगा, ये सारा निर्णय करना पड़ता है। और ये सारा निर्णय समीक्षा के ऊपर निर्भर करता है। समीक्षा ही नहीं तो क्या करना होगा, क्यों करना होगा, कैसे करना होगा, कौन करेगा, ये तो निर्धारित ही नहीं हो सकता। बगैर डायग्नोसिस के अगर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया तो पेशेंट तो मरेगा ही ना। डॉक्टर साहब बराबर बोलो ना। बगैर डायग्नोसिस के डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया तो पेशेंट मरेगा ही, गारंटी से मरेगा। अच्छा, देर से मरने के पहले मरेगा। 5-10 साल के बाद मरने के बजाय जल्दी मरेगा।
मेडिकल साइंस में डायग्नोसिस भी समीक्षा है। मेडिकल साइंस का शब्द है डायग्नोसिस, मॅनेजमेंट का शब्द आहे समीक्षा, पंचवार्षीय योजनाची समीक्षा, वर्षभर बजेट सादर केल्यानंतरची समीक्षा। समीक्षा सारी दुनिया में आज के तारीख में निरंतर और लगातार आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। सफलता हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है समीक्षा। ये समीक्षा पीड़ादायक होती है, अच्छी नहीं होती है, पीड़ा होती है, थोड़ी दर्द होता है। इसलिए बहुत बार जो समीक्षा है वो अंदर बैठे कमरे में होती है, ऐसे नहीं होती है, क्योंकि लोगों को कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। समीक्षा आमतौर पे सिलेक्टिव होती है, आम लोगों के बीच में समीक्षा नहीं होती है। समीक्षा हमेशा सिलेक्टिव होती है। जो चीजों को, जो कंक्लूजन हमारे विरोध में हम ड्रॉ कर रहे हैं, वो सुनने की हर एक की क्षमता नहीं होती है। इसलिए जो इसकी क्षमता रखते हैं उन लोगों ने बैठकर समीक्षा करनी चाहिए और वो बातें ध्यान में रखकर भविष्य की योजना बनानी चाहिए। यह है तरीका। अब हस्ते सर ने सार्वजनिक रूप से समीक्षा शुरू करने का कार्यक्रम रखा। अब यह तरीका कितना उपयोगी है, कितना अनुपयोगी है, इसके बारे में इसका जो नतीजा निकलेगा, इसके जो रिजल्ट आएंगे, उसके ऊपर ये बातें निर्भर करेगी। इसलिए ये अब चर्चा का विषय नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व बौद्ध भातृ संघ का गठन करना विश्व कल्याण के लिए जरूरी है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय स्थापित करने के लिए आवश्यक है। ये जो विषय रखा गया है, इसमें सबसे ज्यादा हम लोग अगर अपने को सीमित कर दे, थोड़ा लिमिटेड कर दे, विश्व एक बड़ी बात है। हम विश्व में पहुंचेंगे, मगर अगर मान लो अमेरिका में न्यूयॉर्क में पहुंचना है तो नागपुर से बॉम्बे पहुंचना होगा ना, बॉम्बे से फिर न्यूयॉर्क पहुंचेंगे तो पहले बॉम्बे पहुंचना होगा। तो मैं प्रयास करता हूं कि पहले हमें अपने आप को सीमित कर देना चाहिए कि हमें भारत के बारे में, विश्व के बारे में बाद में थोड़ा स्टेप आगे है। पहले भारत के बारे में हम लोगों को भारत के बारे में सोचना चाहिए। और शायद यही एक वजह है कि बाबा साहब आम्बेडकर विश्व बौद्धमय करने के बजाय वो भारत बौद्धमय करने की बात उनके कहने में, उनके भाषण में वो बात आई। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर जिस व्यवस्था के विरोध में लड़ रहे थे, ये बात भी हम लोगों को समझना होगा, क्योंकि ये लड़ाई है। अगर ये लड़ाई है, बहुत सारे लोगों को ये बात समझना होगा कि कोई आदमी बुद्धिस्ट हो जाएगा या धर्मांतर कर देगा, बुद्धिस्ट में, बुद्धिस्ट होने के लिए कर देगा, तो ये सामान्य घटना भारत में नहीं मानी जा सकती। क्योंकि भारत में बुद्धिज्म को खत्म करने के लिए बहुत दीर्घ काल तक हिंसा का सहारा लिया गया। कुछ लोगों ने यहां कहा
कि भारत से बौद्ध धर्म विलुप्त हो गया या कर दिया गया, अगर ये विलुप्त हुआ तो अपने आप नहीं हुआ, ये अपने आप नहीं हुआ। इसे खत्म करने के लिए हिंसा का सहारा लिया गया। हिंसा से बुद्धिज्म को खत्म कर दिया गया। अहिंसा मानने वाले बुद्धिस्ट लोगों का धर्म या धम्म वो हिंसा के द्वारा समाप्त किया गया। अब अहिंसा के द्वारा पुनर्स्थापना कैसे होगी, बड़ा संकट है। इसका समाधान नहीं मिल रहा है। बुद्धदत्त की हत्या करने के बाद यह सारा मामला उल्टा हुआ। और बुद्धदत्त की हत्या के बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा कि यह घटना युगांतकारी घटना है। ये मेरा शब्द नहीं है, ये बाबा साहब अंबेडकर का शब्द है। बुद्धदत्त की हत्या एक राजा की हत्या नहीं है। बुद्धदत्त की हत्या एक युगांतकारी घटना है, जिससे एक युग का अंत हो गया और दूसरे युग का प्रारंभ हो गया। इतनी युगांतकारी घटना है। और बुद्धदत्त की हत्या हिंसा के द्वारा की गई और उसके बाद में समस्त देश भर में जो बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने वाले भिक्षु थे, उनका कत्लेआम हुआ। उनकी हत्याएं हुई और उनके जो सेंटर थे, बुद्धिस्ट सेंटर थे, जब वहां देखरेख करने वाले भिक्षु थे, उनकी हत्या हुई, तो उन विहारों पर, उन सेंटरों पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। बहुत बड़े बड़े सेंटर थे, उस पर कब्जा कर लिया और उन पर कब्जा किया। उसके दस्तावेजी, उसके सबूत उपलब्ध है। आज भी बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जो मंदिर है, फेमस मंदिर है, वो फेमस मंदिर नहीं, विहार थे। ये जो भुवनेश्वर में अगर आप जाओ तो वहां भुवनेश्वर को लगकर जो समंदर किनारे पर बहुत बड़ा मंदिर है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, जगन्नाथ। ये जो जगन्नाथ है, अगर आप जमनादास खोबरागड़े की किताब अगर आप पढ़ो, अगर आपने पढ़ ली होगी कुछ लोगों ने, तो आपको पता चलेगा उन्होंने प्रमाणित कर दिया, सिद्ध कर दिया कि ये मंदिर जो है ये मूल रूप से उस समय का विहार है, जगन्नाथ का। तो ये एक मंदिर नहीं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। साउथ में भी कुछ मंदिर है, वो भी आज भी गर्भगृहों में बुद्ध की मूर्ति है। कोल्हापुर में जो महालक्ष्मी मंदिर है, आप जाओ तो महालक्ष्मी मंदिर के पास भी बुद्ध की मूर्तियां है। लगभग जितने फेमस मंदिर भारत में आज के तारीख में है, वो सारे के सारे मंदिर जो है वो बुद्ध विहार पर
कब्जा करने के बाद ब्राह्मणों ने उस पर कब्जा करके उसका ब्राह्मणाइजेशन किया। क्योंकि एक तो हत्या है, उसके बाद में है। तो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। और जिस पुष्यमित्र शुंग ने ये सारा काम किया, वो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में वाल्मीकि राजकवि थे। केदारनाथ पांडे, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने वोल्गा से गंगा नाम की जो किताब लिखी है, उसमें यह लिखा हुआ है कि वाल्मीकि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में राजकवि थे और पुष्यमित्र शुंग को सामने रखकर रामायण लिखी। रामायण का जो राम है वो कोई और नहीं है, पुष्यमित्र शुंग ही है। इस पर बहुत सारे सबूत दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण, रामायण में अश्वमेध यज्ञ लिखा हुआ है। ये रामायण काल्पनिक है, मगर पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था, ये इतिहास है। रामायण में अश्वमेध यज्ञ राम ने किया, ये रामायण की काल्पनिक कथा है। मगर वास्तविक राम जो पुष्यमित्र शुंग है, उसने वास्तविक अश्वमेध यज्ञ किया, ये इतिहास है। रामायण में लिखा है कि अयोध्या के पास जो नदी बहती है वो शरयू है। अगर आप अयोध्या में जाओ तो आपको पता चलेगा कि वो नदी अयोध्या के पहले घाघरा है और अयोध्या के बाद भी घाघरा है, केवल अयोध्या में शरयू है। ऐसा हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश का जो राजस्व लेखा डॉक्यूमेंट है वो भी कहता है घाघरा ही है, मगर ब्राह्मणों ने प्रचार किया कि राम भक्त लोग अयोध्या आएंगे, तो हमने उनको कहा था कि अयोध्या में शरयू नदी है, उस नदी में डूबकर राम मरे। हमने बताया था, लोग पूछेंगे वो शरयू नदी कहां है। तो ब्राह्मणों ने घाघरा नदी का प्रचार किया, यही शरयू है। मगर जमीन बदल नहीं सकती, नदी का प्रवाह नहीं बदल सकता। हजारों साल से जिस नदी का नाम घाघरा है वो नहीं बदल सकता। वो सारा डॉक्यूमेंट्री है, एविडेंस है, इससे प्रमाणित होता है एक ही उदाहरण से कि रामायण काल्पनिक है, मगर काल्पनिक लिखा हुआ ये इतिहास है। कल्पना से पुष्यमित्र शुंग को सामने रखा और उसको राम मानकर फिर रामायण लिखा गया। राम को अवतार क्यों घोषित किया? क्योंकि जितने भी अवतार है वो हत्या करते हैं। शायद आप लोगों को ठीक से अभ्यास नहीं है। अवतार का एक जरूरी महान कार्य यह है कि उसको हत्या करना जरूरी है। जो हत्या नहीं करेगा वो अवतार नहीं हो सकता। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या की, इसलिए पुष्यमित्र शुंग एज ए राम अवतार हुए। मैं इतिहास को इंटरप्रीट करके नए तरीके से बता रहा हूं। जो ब्राह्मण ने लिखा वो नहीं मानता हूं। मेरे पास दिमाग है, अपना दिमाग है, अपना चलाता हूं। ब्राह्मण का लिखा हुआ कभी नहीं मानता हूं। बल्कि एक सिद्धांत ब्राह्मण ने लिखा, झूठ ही होगा, बस इतना मेरा एक यकीन है। ऐसा एक यकीन है, ऐसा एक विश्वास है। और फिर मैं उस विश्वास को तर्क के आधार पर, तथ्य के आधार पर, डॉक्यूमेंट के आधार पर प्रमाणित करता हूं। केवल काल्पनिक नहीं।
केवल तर्क भी नहीं, तथ्य भी, फैक्ट भी होना चाहिए। केवल दलील तो बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके कोई भी आदमी तर्क कर सकता है। ब्राह्मण करते हैं, बहुत झूठे तर्क करते हैं, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं, मैं फैक्ट बता रहा हूं, उदाहरण के लिए बता रहा हूं। तो हिंसा का सहारा लिया गया है। अगर बुद्धिज्म को समाप्त करने के लिए हिंसा का सहारा लिया गया और हिंसा से कब्जा किया गया, सबसे अहम बात, अगर आपको कुछ करना है तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि बुद्धिज्म को हिंसा के सहारे से खत्म किया गया। अगर कुछ करना चाहते हो भारत में तो फिर आपको रास्ता मिलेगा, फिर आपको अपना तरीका डेवलप कैसे किया जाए वो पता चलेगा। 9 अगस्त 1942 को गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई और स्लोगन दिया, डू और डाई, करो या मरो। बहुत बड़ी हिंसा की। आपको क्या पढ़ाया जाता है? साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल, न ढाल चलाई न तलवार चलाई और तूने हमें आजादी दिलाई। यानी गांधी ने अहिंसा से हम लोगों को आजादी दिलाई, ऐसा पढ़ाया जाता है। और हमारे प्राध्यापक लोग ये पढ़ते हैं। मैंने एक प्रिंसिपल को पूछा कि ये झूठ है, क्यों पढ़ा रहे हो? तो कहा सैलरी मिलती है, इसी का पगार मिलता है। जो तुम कह रहे हो वो बात सही है, मगर तुम्हारी बात का कहने का पगार नहीं मिलता है। बराबर है, मैंने भी कहा बराबर, ये बात आपकी बराबर है। मगर जो पगार मिलता है उसमें हम लोग भी टैक्स देते हैं, उस टैक्स में से उनको पगार मिलता है। वो हम टैक्स कौन सा देते हैं? गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है। जैसे टाटा, बिरला, अंबानी डॉक्टर के पास जाता है, पूछता है तो बताते हैं ज्यादा नमक मत खाना। कहा क्यों? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। डॉक्टर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। गरीब आदमी ज्यादा नमक खाता है क्योंकि सब्जी के लिए पैसा नहीं है, तो नमक के साथ रोटी खा लेता है, तो ज्यादा नमक खाना पड़ता है। ज्यादा नमक खाना पड़ता है तो ज्यादा खरीदना पड़ता है, ज्यादा खरीदना पड़ता है तो नमक के ऊपर टैक्स है। तो टाटा नमक पर कम टैक्स देता है क्योंकि वो कम खाता है। गरीब नमक ज्यादा खाता है इसलिए उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्स। इसलिए देश के ट्रेजरी में इस देश के गरीबों के द्वारा भी टैक्स जमा होता है, जहां से सैलरी प्रिंसिपल साहब की और प्रोफेसर साहब की बनती है। बहुत लोगों को पता नहीं है, तो मगर हमको तो पता है ना सारी चीज, कहां से किधर क्या हो रहा है। गरीब ज्यादा नमक, टाटा, बिरला, अंबानी ज्यादा नमक खाता है तो डॉक्टर कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ता है। गरीब जब ज्यादा नमक खाता है तो उसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है, टाटा बिरला का बढ़ता है। गरीब का ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। गरीब का ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता है? अरे ब्लड होगा तब ना प्रेशर होगा, साला ब्लड ही नहीं है, प्रेशर कहां से होगा? तो ज्यादा ब्लड होगा तो उछाल मारेगा, साला ब्लड ही ज्यादा नहीं है।
आप देहात में रहे नहीं है, मैं देहाती हूं, तो बहुत सारे ये जो शरीर है, ये शरीर जो है जब पेट भर खाने को नहीं मिलता तो पहले चर्बी खाता है, चर्बी समाप्त होने के बाद ये शरीर को अन्न नहीं मिला तो ये मांस खाता है। उसको चाहिए, आप रोटी दो या ना दो, वो कहीं ना कहीं अपने लिए खाना लेता है। वो चमड़ी के नीचे जो है मांस है वो खाता है। जब आदमी का मांस, चर्बी घट गई, फिर उसके बाद मांस घट गया, मांस घटने के बाद ये जो नसें है, नसें ये ऊपर आती है। आप शहर में रहने वालों को पता नहीं है, मैं देहाती आदमी हूं और देहाती लोगों के शरीर पर नसों को चमड़ी के ऊपर दिखता है, नीला नीला जो है चमड़ी होती है। अरे मैंने कहा ये लाल साला खून नीला नीला क्यों दिख रहा है? बोले ये तो हमको पता नहीं है मगर है। तो इस तरह से ये उदाहरण के लिए बता रहा हूं। तो हमारे जो लोग हैं इस देश में बहुत सारी गलत बातें, उनको गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है और वो इतिहास जो गलत पढ़ाया जा रहा है वो हमारे सारे नौजवान वही गलत इतिहास जो ब्राह्मणों ने लिखा वो हमारे लोग पढ़ते हैं, वही लोग बोलते रहते हैं। तो इसलिए मैं ये गलत इतिहास के संदर्भ में बात कह रहा हूं, कंटेक्स्ट में कह रहा हूं। अगर आपका समीक्षा गलत है तो आपका रणनीति, भविष्य में आगे बढ़ने की रणनीति गलत होगी, आपका रास्ता तरीका सब गलत होगा। बेहतर है कि आप ज्यादा ना चले, थोड़ा सा चलो, ठीक है, नुकसान कम होगा। 60 साल में गलत 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 और गलत ही गलत, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, गलत ही गलत पर। कारण वारकाच्या उकंड्यावर किती उकरलं, म्हणजे आम्ही वराडी माणसं, तर ते केसाशिवाय काहीच निघत नाही। एक मन आहे आमच्या वराडीमध्ये की वारकाच्या उकंड्यावर किती उकरलं तर ते केसच निघतात फक्त, बाकी काहीच निघत नाही। त्यामुळे इसके लिए बता रहा हूं कि वो, उसमें मैं एक पासिंग स्टेटमेंट कर रहा हूं कि वो गलत गलत जो है वही दोहराने का काम नहीं करना है, दोबारा दोहराने का काम नहीं करना है। तो हम लोगों को समीक्षा से गुजरना होगा। और अगर कोई औरत मां बनना चाहती है तो उसको प्रसव पीड़ा से जरूर गुजरना होगा। वो मां बनना चाहती है मगर प्रसव पीड़ा से गुजरना नहीं चाहती है तो मां नहीं बन सकती, उसको उससे गुजरना ही होगा, तय है। तो इसलिए कुछ बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हमारे सामने यह संकट है कि जिन्होंने हिंसा से बुद्धिज्म को परास्त किया, बुद्धिज्म की पुनर्स्थापना बगैर हिंसा से कैसे स्थापित हो, उसकी पुनर्स्थापना कैसे हो? मैं आप लोगों के सामने कठिन प्रश्न रख रहा हूं, बड़ा प्रश्न रख रहा हूं, क्योंकि जो सामने वाले लोग हैं वो लोग बहुत ज्यादा संगठित रूप से इसके विरोध में आज के तारीख में खड़े हैं, बल्कि केंद्र की सत्ता उनके डायरेक्ट विरोध करने वाले लोगों के नियंत्रण में है। कल तक जो कांग्रेस वाले थे वो छुपे हुए बदमाश थे, ये खुल्लम खुल्ला बदमाश है, बस इतना ही फर्क है। दोनों बदमाश है, एक छुपे हुए बदमाश थे कल तक, अब खुल्लम खुल्ला बदमाश है। बाबा साहब आंबेडकर का मृत्यु हुआ 56 को, तो आरएसएस की कितनी ताकत थी? तो 52 के चुनाव में
लोकसभा के जनसंघ को खड़े रखने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे। आप लोगों को रिकॉर्ड मालूम नहीं होगा, मैं जानता हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट है। जनसंघ को 52 के चुनाव में लोगों को खड़े रखने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि वो सब कांग्रेस में थे। बदमाश लोग उस समय कांग्रेस में थे। तो जनसंघ को ब्राह्मणों से चुनाव लड़ना है तो वो तो कांग्रेस में थे, और उनको लग रहा था इधर से अभी चुन सकते, इधर से अभी चुन नहीं सकते। पूना में सावरकर जैसे महान आदमी उधर नगर पालिका, महानगर पालिका में चुनाव लड़ा। सावरकर ने पूना में डिपॉजिट जब्त, सभी लोगों का डिपॉजिट जब्त। मेरे डॉक्यूमेंट है, मैं डॉक्यूमेंट के आधार पर बोल रहा हूं। मैं पहले डॉक्यूमेंट रखता हूं अपने पास में, फिर बाद में बोलता हूं। डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो लंदन में जाता हूं। अब लंदन में मनुस्मृति नहीं मिली जो बाबा साहब आम्बेडकर रेफर करते थे, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया वालों को पूछा कि अंग्रेज उधर भी रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया वालों को कहा कि हाँ यहां मिलेगी। 200 साल पुरानी मनुस्मृति हमने लाया। अब डॉक्यूमेंट है। अब तुमने कैसे कैसे चेंज किया अब मैं बता सकता हूं। तो उनको मालूम है, एक आदमी जिसको समझ में आ गया हमारी बदमाशी को विरोध कैसे करना है, क्या तरीके से करना है। डॉक्यूमेंट में पहले रखता हूं और उसके बाद में बताता हूं, माइक पर बाद में बोलता हूं, थोड़ा समय लगता है मगर। तो ये एक विषय मैंने आपको बताया। तो मैं आपको बहुत लंबी बातों को ले जाने के बजाय, क्योंकि देखो विचारधारा के क्षेत्र में माइक्रो लेवल पर विचारधारा में जो पहचान करनी है आपका है नहीं है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी ने कहा सबका साथ सबका विकास। सभी लोगों को लगता है बहुत अच्छा है, और हमारे लोगों को भी लगता है सबका साथ सबका विकास अच्छा है। एक सिद्धांत ही गलत है। विचारधारा की अगर पहचान करने की आप में योग्यता हो तो आपको पता होना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास सिद्धांत ही गलत है। क्यों? अनइक्वल, जो अनइक्वल है, अगर उसको आप इक्वल ट्रीट करते हैं तो इनइक्वालिटी को परपेचुएट करते हैं, उसको कायम रखना चाहते हैं। असमान लोगों को, अंग्रेजी में पहले बताया तो मुश्किल होगा थोड़ा समझने के लिए, फिर हिंदी में बताता हूं। असमान लोगों को समान मानना, असमानता को बरकरार रखना है। असमान लोगों को समान मानना, असमानता को बरकरार रखना है। सबका साथ सबका विकास सिद्धांत ही गलत है। सभी को समान मानने का सिद्धांत, असमान मानने को, असमान लोगों को अलग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, समान लोगों को अलग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। भारत के संविधान की विचारधारा यह है जो मैं बता रहा हूं। नरेंद्र मोदी जो कह रहा है वो संविधान की विचारधारा नहीं है, वो आरएसएस की विचारधारा है, वो कह रहा है। इसलिए विचारधारा की पहचान करना, द डिफरेंस बिटवीन, ये सामान्य योग्यता का मामला नहीं है। और इसलिए हम लोग झांसे में फंसते हैं बहुत सारे लोग, इसलिए बता रहा हूं। तो मैं आपको बता रहा था, उदाहरण देकर बता रहा था, समझा रहा था। तो इसलिए ये जो बात है कि हिंसा से जिन्होंने परास्त किया, ऐसे परिस्थिति में आपको कैसे पुनर्स्थापना करनी होगी।
ज्यादा बहुत सारी बातें बताने के लिए है, मगर आपको प्रिसाइजली बताता हूं। आपको एक विकल्प है, अहिंसा के द्वारा करना चाहते हो, है अहिंसा के द्वारा हिंसा को परास्त करना चाहते हो, एक रास्ता है। पता नहीं आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि नहीं किया, मैं बताता हूं। आइडेंटिफाई करना होगा, जिस रास्ते पर चलना है। अगर आपने पहचान नहीं किया, आइडेंटिफाई नहीं किया, अमल कैसे करोगे? तो इसलिए बताता हूं कि आपको इसका मुकाबला करने के लिए राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण करना होगा, और यह प्रेरणा आपको बुद्ध से मिल सकती है। बुद्ध ने जब भिक्षु संघ का निर्माण किया तो वो भिक्षु संघ दुनिया में 2500 साल पहले इतना बड़ा संगठन, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उपलब्ध नहीं है कि इतना बड़ा संगठन दुनिया में किसी ने बनाया। अशोका ने तीसरी संगति में कहते हैं 60,000 भिक्षुओं को वो भिक्षु नहीं है ऐसा करके निकालकर बाहर कर दिया। अगर 60,000 को निकाला तो उससे 5 या 10 गुना अंदर रहे होंगे, तब तो 60,000 को निकाला, नहीं तो 60,000 ही इनको निकाल देते नहीं तो इनको ही निकाल देते। इससे अंदाजा लगा सकते हो आप। तो इतने बड़े पैमाने पर बड़ा संगठन जो है, आपको राष्ट्रव्यापी संगठन बनाना होगा, और राष्ट्रव्यापी संगठन बनाने के लिए आपको रणनीति बदलनी होगी। अगर आपने, ज्यादातर जो लोग ऐसा सोचते हैं, विचार करते हैं, मैं उससे भिन्न बताता हूं। तो मैक्सिमम लोग जो सोचते हैं उससे भिन्न, आपको जो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं, अगर आप उनके ही अंदर जाके प्रचार करेंगे तो ये आप कोई काम कर रहे हो, मुझे तो काम कर रहे हो इसी पर यकीन नहीं। ये काम कैसे हुआ? एक बुद्धिस्ट आदमी दूसरे बुद्धिस्ट आदमी के घर में गया तो क्या बोला, आओ बंदे ये आ जाओ, बैठो 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 बैठो। फिर उनके खाने की रहने की सारी व्यवस्था, ये तो सुविधा भोग हो गया, इसमें डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है। आप बुद्धिज्म का प्रचार कर रहे हो और आपको किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही है, कोई आपको परेशानी नहीं हो रही है, कोई आपको दिक्कत नहीं आ रही है, और फिर भी आप बुद्धिज्म का काम कर रहे हो, मुझे तो नहीं लगता कि यह काम हो रहा है। आपको उन लोगों के बीच में जाना पड़ेगा जो वंचित है। इसके लिए मैं आपको बाबा साहब आंबेडकर के आंदोलन से उदाहरण दूंगा। बाबा साहब आंबेडकर ने जीवन भर ब्राह्मणिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी और लोगों को ब्राह्मणिज्म के विरोध में जागृत किया, संगठित किया, खड़ा किया। जागृत किया, ध्यान रखो, जागृत किया, संगठित किया, खड़ा किया, और फिर कहा छोड़ दो, छोड़ दिया। लोगों को कहा ये छोड़ दो, लोगों ने छोड़ा, और छोड़ने के बाद लोगों ने बुद्धिज्म को स्वीकार किया। हम आजकल के लोग कैसा करते हैं, नहीं ये ग्रेजुएट है ना, ये पढ़ा लिखा है, इसको समझाने की क्या जरूरत है, बगैर समझाए ही उसको होना चाहिए। ऐसा बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं। मैंने लोगों को कहा, अरे तुमने कितनी बार समझाया,
कितनी बार समय लगाया, कितने सवालों के जवाब दिए, एक बार दिए 10 बार दिए, कितनी बार का ऐसा किया, तो क्या कहता है, क्या जरूरत है? बाबा साहब के संविधान का फायदा ले रहा है, स्कॉलरशिप ले रहा है, रिजर्वेशन ले रहा है, नौकरी ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, पता नहीं कि क्या जरूरत है, होना चाहिए। सिद्धांत समझ में नहीं आ रहे हमारे लोगों को। बाबा साहब अंबेडकर ने एक परिवर्तन का बड़ा सिद्धांत बताया, हमारे लोग अभ्यास भी नहीं करते। 27 को एक बड़ा सिद्धांत बताया, कौन सा? विचार में परिवर्तन किए बगैर आचरण में परिवर्तन संभव नहीं है। विचारात क्रांती केल्याशिवाय आचरणामध्ये क्रांती होत नाही, परिवर्तन होत नाही। 1927 ला चौदार तळ्याच्या सत्याग्रहामध्ये बाबासाहेबांनी जे भाषण केलं त्यामध्ये हा सिद्धांत, तो हम लोगों के विचार में परिवर्तन करने के लिए कुछ नहीं करते और लोग गलत आचरण कर रहे हैं ये जरूर बताते, मगर उसके विचार में परिवर्तन करने के लिए हमको जो करना चाहिए वो हम करते नहीं हैं, क्योंकि वो करने के लिए बहुत परेशानी है। सबसे पहली परेशानी तो यह है कि जिसको दूसरों को समझाना है उसको पहले अपने को समझाना पड़ेगा। तपस्या का काम है, अपने को समझाना तपस्या का काम है। तपस्या परेशानी का काम है, पसीना निकालने वाला काम है। परिवर्तन होना चाहिए मगर मेरा पसीना भी नहीं बहना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए मगर मेरा पसीना नहीं बहना चाहिए, खून तो बिल्कुल भी नहीं बहना चाहिए। पसीना तो छोटी सी चीज है, वो भी नहीं बहना चाहिए। कोई दुनिया का बड़ा आंदोलन मेथड और मेथोडोलॉजी के बगैर सफल हो गया, कोई बता सकता है दुनिया में कोई उदाहरण? हर बड़े काम को करने के लिए कोई इंडिविजुअल आदमी, बुद्ध इंडिविजुअली सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बुद्ध के मुकाबले का दुनिया ने एक भी आदमी बुद्ध के बाद पैदा नहीं किया। बुद्ध के बराबरी का एक भी आदमी पैदा नहीं किया। वो इंडिविजुअली इतने बड़े थे, उनको भी संघ बनाना पड़ा। इतने बड़े होने के बावजूद भी उनको भी संघ बनाना पड़ा, क्योंकि वो इस सिद्धांत को मानते थे कि बड़ा परिवर्तन करना बड़े संगठित शक्ति के बगैर संभव नहीं है। और बड़ी संगठित शक्ति का निर्माण दीर्घकाल तक तपस्या किए बगैर, मतलब ध्यान किए बगैर नहीं। ये मैदान में जाना पड़ेगा। समाज का जो मैदान है वो आपके लिए जंगे मैदान है। वहां आपको लोग 10 सवाल पूछेंगे, 10 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और 6 महीने के बाद उसी आदमी के पास जाओ, वही सवाल वो दोबारा पूछेगा जिसके तुमने जवाब दे दिए थे। इतने ईमानदार लोग हैं समाज में, मगर है अपने ही, दांत भी हमारे, वोट भी हमारे। अब दांत कहे वोटों को काटूंगा और वोट कहे तेरे को सबक सिखाऊंगा, साले दांत भी हमारे, वोट भी हमारे। किसको सबक सिखाए? सबक नहीं सिखाया जा सकता, समाज के लोगों को सबक सीखा जा सकता है। सिखाया नहीं जा सकता, सबक सीखना होगा और सीख कर यह सीखना होगा कि समझाने का कोई विकल्प नहीं है। निरंतर समझाने का कार्य जो है इसका कोई विकल्प नहीं है। और
बुद्धिज्म में इसका उदाहरण मिलता है। वर्षावास में भिक्षु को बुद्ध ने पूछा कि तुमको अगर ये सवाल पूछे तो तुमने क्या जवाब दिया? ये जवाब। अच्छा, गाली दिया तो क्या कहा? तो ये कहा। अच्छा, मारने के लिए क्या कहा? तो क्या कहा? तो ये कहा। यानी वो आखिरी तक जो है वो उसका तर्क संगत जवाब देने के लिए तैयार है। तो आपको ऐसी फौज तैयार करनी पड़ेगी, संगठन में ऐसे लोग तैयार करने पड़ेंगे। और इसके लिए नौजवान लोगों को इस काम पर लगना होगा। अगर नौजवान लोग इस काम पर नहीं लगेंगे और केवल बूढ़े लोगों को लगा दिया जाएगा तो उनकी तो सेवा करनी पड़ेगी। उनका तो सेवा करने का समय होता है। तो समाज की सेवा अपने शारीरिक क्षमता के अभाव में नहीं कर सकते हैं, तो नौजवानों का काम है। तो आपके पास विकल्प है। हिंसा से जिन्होंने बुद्धिज्म को परास्त किया, अगर वो लोग बुद्धिज्म का फिर से पुनर्स्थापना करना चाहते हैं तो राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण करना होगा। और ये करने के लिए बुद्धिज्म को मानने वालों से बाहर मनुष्य बल ढूंढना होगा, ह्यूमन रिसोर्सेस ढूंढना होगा। बाबा साहब आंबेडकर का सिद्धांत मैंने आपको बताया कि उन्होंने जीवन भर ब्राह्मणवाद के विरोध में लड़ाई लड़ी, जीवन भर जागरण किया, ब्राह्मणवाद के विरोध में लोगों को खड़ा किया। जब ब्राह्मणवाद के विरोध में लोग खड़े हुए तो एक झटके में कहा छोड़ दो, लोगों ने छोड़ दिया। अगर तुम भी ऐसा ही करोगे, जीवन भर ब्राह्मणवाद के रणनीति है। बाबा साहब आंबेडकर ऐसा बगैर सोचे समझे कर रहे हैं, गलत है। सोच समझकर कर रहे हैं, विचार पूर्वक कर रहे हैं। निरंतर ब्राह्मणवाद के विरोध में जब तक जनमत संगठित नहीं होगा, जनमत तैयार नहीं होगा, जो जनमत ब्राह्मणवाद के विरोध में तैयार होगा वही जनमत परिवर्तन के लिए तैयार होगा, राजी होगा, स्वीकार करेगा। इसके लिए राष्ट्रव्यापी संगठन चाहिए। इसके लिए आपको हालात और परिस्थितियों का अभ्यास करना होगा। परिस्थितियां निरंतर बदलती है, क्षण क्षण बदलती रहती है। परिवर्तन ही दुनिया का सबसे बड़ा नियम है। बुद्ध यही कहते हैं, परिवर्तन क्षण क्षण में परिवर्तन होता है। एक क्षण पहले जो परिस्थिति है वो दूसरे क्षण नहीं है। परिवर्तन इतना बड़ा होता है। इसलिए परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। और बाबा साहब आंबेडकर के समय में और आज के समय में परिवर्तन है, हालात बदल रहे हैं। मैं आपको थोड़ा इस बात को समझाने के लिए बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं, इसलिए उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं ताकि बात समझ में आ जाए आप लोगों को। कि लोग कहते हैं, हिंदू के रेफरेंस में कहते हैं, हिंदू के बारे में कहते हैं, बाबा साहब आंबेडकर भी मी हिंदू धर्मामध्ये जन्मास आलो, हे काही माझ्या नियंत्रणात नव्हतं, पण या धर्मात राहायचं की नाही राहायचं ते माझ्या नियंत्रणात आहे। इसके लिए उन्होंने हिंदू धर्म शब्द का प्रयोग किया। मैं आपको कहता हूं, परिस्थितियां बदल गई है। बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के लोग, उसके अंदर ब्राह्मणों ने जाकर उनके दिमाग में कि तू हिंदू है भर दिया, शेड्यूल ट्राइब के अंदर भर दिया, ओबीसी के अंदर थोड़ा ज्यादा भर दिया। अगर तुम इसके विरोध में कोई मामला चलाओगे तो
तुम्हारे ही लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएंगे। क्या ये परिस्थिति जो बदली हुई है, इसका एहसास है तुम लोगों को? जो बाबा साहब आंबेडकर के समय में नहीं थी, जो ज्योतिराव फुले के समय में नहीं थी। ब्राह्मण इस देश में ब्राह्मणत्व लागू कर रहे हैं और कह रहे हैं हिंदुत्व। लागू कर रहे हैं ब्राह्मणत्व और प्रचार में कह रहे हैं हिंदुत्व। आपको उदाहरण देता हूं। ये लोकतंत्र 4 पिलर पर खड़ा है और आज के तारीख में ब्राह्मणों ने इसे ब्राह्मण तंत्र में रूपांतरित कर दिया। 2009 के लोकसभा में 375 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा था। आज 411 सीटों पर कब्जा है आउट ऑफ 543। प्रशासन में ब्राह्मणों की संख्या समाज में 3.5% है और प्रशासन में 79.2% प्रथम श्रेणी के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोग हैं जो डे टू डे देश चलाते हैं। एमएलए 5 साल का टेम्पररी सर्वेंट होता है। एमएलए 5 साल का टेम्पररी सर्वेंट होता है। एक आईएएस आदमी कम से कम 32-36 साल रहता है, एक बार हो गया तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पर 79.2% का कब्जा है, राउंड अबाउट 80%। 80 का व्यावहारिक अर्थ है 100%। पता नहीं कितने लोगों को यह बात समझ में आती है, क्योंकि जो 20% बचे हुए हैं वो क्या करते हैं, देश पांडे का चेहरा देखकर SC ST OBC का आदमी फैसला लेता। हमारे हाई कोर्ट के जो जज है ना, उसमें शेड्यूल कास्ट होते हैं, शेड्यूल ट्राइब होते हैं, बैकवर्ड क्लास होते हैं। उसमें जो देश पांडे होता है वो पैनल में होता है, उसकी तरफ देखता है, फिर उसके हिसाब से वो भी अपना लिखने का है ना। तो जो 80% है वो व्यवहार में 100% है। मीडिया जो तीसरा पिलर है, चारों प्रकार का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, होकल मीडिया, ये सारा मीडिया उनके नियंत्रण में। चौथा है, तीसरा है जुडिशरी। जुडिशरी 98% उनके कब्जे में। और मीडिया, दिल्ली में योगेंद्र यादव ने सर्वे किया तो दिल्ली में 97% पत्रकार योगेंद्र यादव का है। वो आम आदमी पार्टी में गया, वो बदमाशों की, खास बदमाशों की पार्टी आम आदमी। हम पहले उसको बोले अरे तुमको इधर रखेंगे नहीं, वो कुछ दिन के बाद उसके ढूंगन पर लात मार के उसको बाहर कर दिया। हमने पहले उसको बोला था अरे भाई ये बैकवर्डों की पार्टी नहीं है, ये खास लोगों की आम आदमी है। खास लोगों ने आम आदमी को बेवकूफ बनाने के लिए ये किया है। ये केजरीवाल नहीं है, लाला केजरीवाल है। तो ये जो 4 पिलर है लोकतंत्र के, ये चारों पिलर पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है और संविधान के विरोध में, कानून और संविधान के विरोध में जाकर उन्होंने ये सब किया है। और अगर कानून और संविधान के विरोध में जाकर उन्होंने ये सारा का सारा कर लिया है तो सारा का सारा उनके समर्थन में है, सारा उनके समर्थन में है। ध्यान रखना होगा, अगर सारा का सारा उनके समर्थन में है तो आप लोगों को ऐसे सिचुएशन में क्या करना होगा, कैसे करना होगा, वो तो ये वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए करना होगा। ये जो रियल सिचुएशन है, ये जो रियल परिस्थिति है, ये जो वास्तविक परिस्थिति है, डे टू डे इसका मुकाबला आपको करना पड़ता है। और इसको आप इग्नोर करके
आप अगर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे तो आपका तो रास्ता चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो चलने नहीं देंगे, क्योंकि वही लोग हैं जिन्होंने हिंसा से भारत में बृहद की हत्या करके स्थापित किया। और गांधी ने 9 अगस्त 1942 को फिर हिंसा करके भारत पर ब्राह्मणों का राज स्थापित किया। इसलिए हिंसा से भारत पर गांधी ने, ब्राह्मणों ने राज स्थापित किया। इसलिए गांधी ने फिर 9 अगस्त के बाद किसी की भी नहीं मानी, केवल मनमानी की। और इसलिए गांधी ने भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया। फिर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को पूना पैक्ट जबरदस्ती आजाद भारत में लागू कर दिया, जबरदस्ती लागू किया। इसके सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास में। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों की जाति आधारित गिनती होती थी, उसे रद्द किया। अंग्रेजों के समय की गिनती रद्द किया और अदर बैकवर्ड क्लासेस की गिनती हिंदू के नाम पर करने लगे। हिंदू का मतलब ब्राह्मणों का गुलाम, हिंदू का मतलब ब्राह्मणों का गुलाम। आप लोगों को लगेगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूं। मैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का ये ऑर्डर कॉपी मेरे पास है, थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं, थोड़ा आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ शासन और सामान्य प्रशासन विभाग, शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर, समस्त कलेक्टर। विषय छत्तीसगढ़ी जनता को अपने मूल धर्म लिखे जाने बाबत छत्तीसगढ़ के जनता ब्राह्मण धर्म, सरकार ने आदेश निकाला। देखो ध्यान को, आप लोग हिंदू धर्म कहते हो ना, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कह रही ब्राह्मण धर्म। उसको मालूम है क्योंकि ये आदेश निकालने वाला ब्राह्मण है, द्विवेदी नाम का। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है। क्या कहा? ब्राह्मण धर्म, फिर कहा बौद्ध धर्म, फिर कहा शैव धर्म, गोंडी धर्म, कबीर धर्म, फिर कहा सतनाम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म के मानने वाले हैं, जिन्हें हिंदू कहा जाता है। आप लोगों को जो मैं आदेश पढ़ के सुना रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है सीखने समझने के लिए। क्या कह रहा है? जिन्हें, ये बौद्ध को भी, सबको भी, जिन्हें हिंदू कहा जाता है। आगे लेगा, हिंदू कहलाने में ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य लोगों को ऐतराज है। कुछ समझ में आ रहा? बहुत खास बात है। हिंदू कहने में ब्राह्मण के अतिरिक्त सभी लोगों को ऐतराज है। क्योंकि हिंदू धर्म सिर्फ ब्राह्मण धर्म का अनुकरण है। अगर मैं लिखता तो लिखता अंधानुकरण है, उसने अनुकरण लिखा, ये भी ठीक है, बराबर यही है अनुकरण। हम सब लोग उनका अनुकरण कर रहे हैं। समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये। आगे, एवं हिंदू शब्द का अर्थ फारसी शब्दकोश में चोर, डाकू और लुटेरा होता है। ब्राह्मण लिख रहा है। और हिंदू शब्द एक फारसी शब्द है। अतः शासन ने निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ के समस्त भारतीय मूल धर्म को मानने वाले अपने मूल धर्म, जिसमें साथ ही अपने मूल धर्म को समस्त सरकारी रिकॉर्ड में लिख सकते हैं, लेकिन इन्हें भारतीय
धर्म में ही माना जावे। यहां हिंदू धर्म में माना जावे ऐसा नहीं लिखा, भारतीय धर्म में माना जावे। भारत में ईसाई एवं मुसलमान ही विदेशी धर्म है। पारसी भी है मगर लिखा नहीं, क्योंकि पारसी ब्राह्मणों को थोड़ा ब्राह्मणों के साथ रहते हैं तो पारसी का नहीं लिखा। ईसाई और मुसलमान ही विदेशी धर्म हैं। किसी भी उक्त भारतीय मूल धर्म में अपनाने से छत्तीसगढ़ी जनता के संवैधानिक अधिकार यथावत रहेंगे। द्विवेदी प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, डीके भवन, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर। मैंने इसलिए थोड़ा आपको पढ़ने के लिए दिया क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं, जो छत्तीसगढ़ सरकार बीजेपी की सरकार स्वीकार कर रही है कि देश में एक ब्राह्मण धर्म है और ब्राह्मण धर्म को ही हिंदू धर्म कहा जा रहा है, एक लिखा हुआ है। और मैं यही कहता हूं, इसलिए अगर आप हिंदू धर्म के विरोध में बोलते हो तो ऐसे बहुत सारे एससी, एसटी, ओबीसी, कुंबी, मराठा आपके विरोध में हो जाएंगे। यदि आप हिंदू धर्म के बजाय ब्राह्मण धर्म का शब्द प्रयोग करते हैं तो जो विरोध करने वाले लोग हैं वो आपका समर्थन करेंगे। ताली बजाने का मामला नहीं है, दाव पेच समझने का मामला है। साधारण बात नहीं कह रहा हूं, ये लोगों को समझ में नहीं आता। अगर आप हिंदू धर्म ऐसा शब्द प्रयोग करते हो, हिंदू धर्म ऐसा करते हो तो एससी, एसटी, ओबीसी, कुंबी, मराठा आपके विरोध में। अगर आप इसी बात को वर्ण व्यवस्था विरोध करो, जाति व्यवस्था विरोध करो, अस्पृश्यता विरोध करो, आदिवासियों का सेग्रीगेशन विरोध करो, महिलाओं की दास्ता विरोध करो, सारे लोग आपके साथ में। हिंदू धर्म आपके ही लोग आपके विरोध में। तो आपको एक बात समझा रहा हूं, कौन सा शब्द प्रयोग करना चाहिए और कौन सा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, इतनी समझदारी होनी चाहिए। यहां तक समझदारी होनी चाहिए। चाकू, छुरू, बंदूक, गोली अब चला नहीं सकते। आपको शब्दों को हथियार बनाना पड़ेगा और शब्दों को हथियार बनाने का संवैधानिक अधिकार है, तो आपको शब्द चलाते आना चाहिए। अगर आपके पास इतनी समझदारी और इतनी योग्यता नहीं है तो वर्तमान में जिसे वास्तव में ब्राह्मण धर्म कहा जाता है, ब्राह्मण भी उसका प्रचार ब्राह्मण धर्म के नाम पर नहीं कर रहा है, उसका प्रचार हिंदू धर्म के नाम पर कर रहा है। मैंने पूना में 2 दिसंबर को पिछले साल ब्राह्मणों को चुनौती दिया और कहा कि मैं मुसलमानों के सम्मेलनों में जाकर मुसलमानों को ये अनुरोध करके आया हूं कि आप लोग हमें हिंदू मत कहो। एससी, एसटी, ओबीसी, कुंबी, मराठा को आप लोग हिंदू मत कहो और देश को हिंदुस्तान मत कहो। बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान में इंडिया दैट इज अ भारत लिखा हुआ है। पहली लाइन है भारत के संविधान की। जो लोग संविधान पर गर्व करते हैं, गौरव करते हैं, उनको मैंने पूछा, पढ़ा? देखने लगे तो जरा पढ़ा, कठिन सवाल पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है, आसान कर दिया। देखा संविधान, देखा, गर्व कर रहे हो ना, देखा?
देखा भी नहीं तो एक नागपुर के कार्यक्रम में मैंने ही दिखा दिया है, देखो भाई ये है, देखा भी नहीं। जिस पर हमारे लोग गर्व करते हैं उसकी पहली लाइन है इंडिया दैट इज अ भारत। क्यों? बाबा साहब आंबेडकर को बगैर सोचे समझे लिख दिया, बगैर विचार करके लिख दिया, बगैर सोचे समझे तो ड्राफ्ट नहीं लिखा जाता, बहुत बार बोला जाता है मगर लिखा नहीं जाता। जो लिखा जाता है वो तो बहुत ज्यादा सोच समझ करके लिखा जाता है। और इसलिए शब्दों के बारे में बता रहा हूं कि आपको ब्राह्मणवाद के विरोध में अगर लड़ना है तो ब्राह्मण धर्म का प्रचार हिंदू धर्म के नाम पर कर रहा है, ये तो उसकी रणनीति है। आप भी हिंदू धर्म के नाम पर बात करोगे तो आप कौन सा काम कर रहे हो? आप तो उनका ही काम कर रहे हो, आप तो आरएसएस का काम कर रहे हो, आप तो ब्राह्मणों का काम कर रहे हो। आपको अपना काम करना है तो आपको कहना होगा ब्राह्मण धर्म। मैंने 1 साल भर अभियान चलाया, उसका विषय था हिंदू धर्म नहीं है। विषय सुनो, अभियान साल भर चला, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म है। विषय बनाया, साल भर अभियान चलाया, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म ही नहीं है। मूल निवासी बहुजनों को विभाजित करने का, जातियों में विभाजित करने का और गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। साल भर अभियान चलाया कडू साहेब, एवढा गोड अभियान चालवलं आम्ही। कडू साहेब आहेत म्हणून त्यांना सांगितलं की हे गोड अभियान आहे। तो ये जो शब्द प्रयोग हमने चुना बगैर सोचे समझे, ये ऐसा बगैर सोचे समझे किया। आप प्रचारक बनना चाहते हैं, बुद्ध के भी प्रचारक बनना चाहते हैं या किसी के भी प्रचारक बनना चाहते हैं, आपको शब्द पर हुकूमत होनी चाहिए। देश पर हुकूमत बाद में मिल जाएगी, शब्द पर हुकूमत नहीं है। देश पर हुकूमत कहां से मिलेगी? जनमत तो शब्दों से बनेगा। तुकाराम महाराज का अभंग है शब्दों के बारे में। आओ डॉक्टर साहब, आम्हा घरी शब्दांची रत्ने, शब्दांची तर शस्त्रे यत्न करू। तुकारामाला सुद्धा शब्दांचं महत्व कळत होतं। इतके वर्षापूर्वी अजूनही आम्हाला शब्दांचं महत्व कळत नाही। ज्योतिराव फुल्यांवर ब्राह्मणांनी आरोप केला की ह्यांना ग्रामर मध्ये लिहिता येत नाही। मी असं म्हणत राहतो की ज्योतिराव फुल्यांना ग्रामर मध्ये लिहिता येत नव्हतं, ही बात बरोबर होती, पण त्यांना पाचर मारता येत होती आणि ती पाचर बरोबर ब्राह्मणशाही मध्ये लागत होती आणि ती झोंबत होती, फार झोंबत होती। पाचर तुम्हाला माहित आहे, वराडी शब्द आहे, इकडचा गॅरंटेड शब्द आहे, शब्दकोशामध्ये उपलब्ध नाही आहे, असा गॅरंटेड शब्द आहे। आणि खेड्यातल्या माणसाला जे गाडी बैल चालवतात त्यांना पाचर मारावे लागतात, त्यामुळे त्यांना माहित आहे पाचर कुठं मारावे लागतात ते। उदाहरण देकर बता रहा हूं, केवल सिद्धांत नहीं बता रहा हूं और केवल बताने के लिए नहीं बता रहा हूं, उस पर मैं अमल करता हूं लगातार। जो कह रहा हूं उसी पर काम करता हूं। तो आपको बड़ा संगठन बनाना पड़ेगा। हिंसा से जिन लोगों ने बुद्धिज्म को परास्त किया, बुद्धिज्म क्या है? मूल निवासियों की सबसे बड़ी विरासत है। महारों की विरासत नहीं है। मूल निवासी बहुजनों की
विरासत है, ये मानकर चलो और आचरण करो। ये किसी एक जाति विशेष के लोगों की विरासत नहीं है, ये बहुत महान विरासत है। जब तुम अपने जाति की विरासत मानोगे, दूसरे कहेंगे ये हमारी नहीं है, ये तुम्हारी है, तुम देखो, तुम्हारा काम देखो, हमको कुछ लेना देना नहीं है। इससे दुश्मनी पैदा होगी। जिसको दोस्त बनाना जरूरी है, जिसको साथ लेना जरूरी है, जिसको मिशन का साथी बनाना जरूरी है, जिसको प्रचारक बनाना जरूरी है, जिसको फौजी बनाना इस लड़ाई का जरूरी है, वो तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। किताबी बातें नहीं बता रहा हूं, डेली लड़ाई लड़ता हूं, इसलिए लड़ाई की बात बता रहा हूं। जिन्होंने परास्त किया हिंसा से, अगर उसका कोई एक आदमी क्रिश्चियन बन जाता है, उसका कोई एक आदमी मुसलमान बन जाता है, देश भर में हंगामा हो जाता है, सारा मीडिया में हंगामा हो जाता है। मैंने 2 दिसंबर को पूना के ब्राह्मणों के यहां ब्राह्मणों को कहा, हे ब्राह्मणों, मैं मुसलमानों के कल सम्मेलनों में जाकर ये कहता रहा कि तुम हमें हिंदू मत कहो। ऐसा कहने से तुम 3.5% ब्राह्मणों की ताकत बढ़ा रहे हो। मुझे डाउट होता है तुम लोगों पर कि तुम कहीं छुपकर आरएसएस का तो काम नहीं कर रहे हो। मुसलमानों के सम्मेलनों में जाकर ये बात मैंने कही, रिकॉर्डेड मेरे पास में वीडियो रिकॉर्ड है। मैं जो भी बोलता हूं ये रिकॉर्ड करता हूं। पुलिस वालों को चाहिए तो मैं खुद ही देता हूं, क्योंकि मैं पहले सबूत रखता हूं, फिर मेरे झंझट में कोई नहीं पड़ता। तो मैंने वहां कहा, क्या कहा, मैं ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं कि वो सिद्ध करे कि शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, ओबीसी के लोग, कुनबी के लोग, मराठा लोग हिंदू हैं। सिद्ध करें। आप सुनकर हैरान हो जाओगे। 1 महीने के अंदर अंदर सरसंघ चालक आरएसएस ने, भागवत ने पूना में ही बड़ा कार्यक्रम किया, और बड़ा कार्यक्रम करने के बाद फिर मैंने उस भाषण में एक बात और कही कि मैं ब्राह्मणों को चुनौती दे रहा हूं सिद्ध करने की, तो हमारे किस चोंटे चांटे एससी एसटी ओबीसी कुनबी मराठा आदमी को सामने मत करना, तुम खुद आना। अगर तुमने एससी एसटी ओबीसी कुनबी मराठा को सामने किया तो उनको मेरे क्रॉस एग्जामिनेशन से गुजरना होगा, और फिर मैं उनको पूछूंगा, एससी एसटी ओबीसी कुनबी मराठा को पूछूंगा, तुम हिंदू? हाँ। अच्छा, तुम हिंदू हो? अच्छा, वेद को पढ़ा? तो वो मेरे तरफ देखेगा कि क्या पूछ रहा है भाई, ये क्या पूछ रहा है। हाँ, तुम नहीं समझ रहे हो, इसलिए दूसरा सवाल। अच्छा, वेद को देखा? पढ़ा जरा कठिन है। देखा भी नहीं। दूर से देखा? दूर से भी नहीं देखा। साले हिंदू है तू? कहे का हिंदू है? क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई एससी, कोई एसटी, कोई ओबीसी, कोई कुनबी, कोई मराठा हिंदू अपने को साबित नहीं कर पाएगा। दावे के साथ बोलता हूं, मेरे पास ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों के सारे सबूत उपलब्ध है जो ये सिद्ध करते हैं कि ये लोग किसी मायने में हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू शब्द अर्वाचीन है। वेद में हिंदू शब्द नहीं है, श्रुति में हिंदू शब्द नहीं है, पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, गीता में, श्रुति में, स्मृति में, मनुस्मृति में हिंदू नाम का कोई शब्द ही नहीं है। हिंदू संस्कृत का शब्द नहीं है, हिंदू हिंदी का शब्द नहीं है, हिंदू पारसी भाषा का शब्द है। अभी सुना ना आपने, सरकार कह रही है और मुसलमानों के भारत
भारत में आगमन होने के बाद आया। उसके पहले कहीं पर भी हिंदू शब्द उपलब्ध नहीं है। मुसलमानों ने अपने राजकाज में इस शब्द का प्रयोग किया। किस आधार पर कहेंगे? आरएसएस के सरसंघ चालक को जवाब देने के लिए सामने आना पड़ा और उसने जवाब दिया। देखो, बहुत खास बात बता रहा हूं। जवाब दिया। क्या कहा? जवाब दिया, कहा हम सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू हैं। इसका दूसरा मतलब है धार्मिक दृष्टि से हिंदू नहीं है। मेरे से पाला पड़ा हुआ है, किसी अहरिया घेरिया नत्तू खैरिया से थोड़ी पाला पड़ा हुआ है। सिद्ध हुआ कि सरसंघ चालक मोहन भागवत मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाया कि हम लोग धार्मिक दृष्टि से हिंदू है, ये वो सिद्ध नहीं कर पाया। जब आरएसएस का सरसंघ चालक सिद्ध नहीं कर पाया तो फिर कौन बचा हुआ है? कौन बचा हुआ है? और जो बचा हुआ है उस अहरे गहरे नत्थु खैरे को मैं मानने वाला हूं? पूना में कहा, उसको जवाब देना पड़ा, जवाब दे नहीं पाया। उसका जनरल सेक्रेटरी दिल्ली में गया, नवभारत टाइम्स के फ्रंट पेज पर छपकर आया। क्या कहा? हम हिंदू की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कहां कर रहे हैं? कड़ू साहब, हम हिंदू की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कहां कर रहे हैं? फिर मेरा मेरठ में कार्यक्रम था। मैंने कहा हम हिंदू भी नहीं है, हिंदू धर्मी भी नहीं है, तुम ही डिसाइड कर रहे हो। अरे हमको तो डिसाइड करने दो, हम क्या है भी या नहीं है, हमारे भविष्य के बारे में हमको निर्णय करने दो ना भाई। हम हिंदू भी नहीं है, हिंदू धर्मी भी नहीं है, तुम डिसाइड कर रहे हो हम क्या है, ये है वो है। वहां जो मुसलमान था उसने अपने भाषण में कहा था कि वामन मेश्राम जैसे विद्वान आदमी को अगर वो हमारे मुसलमान धर्म में होता तो मुसलमानों की सबसे बड़ा धर्माचार्य बना देते। ब्राह्मणों को चाहिए कि उनको सबसे बड़ा धर्माचार्य बना देते। ऐसा उस मुसलमान ने कहा। मैंने जवाब दिया कि मौलाना साहब, अगर ब्राह्मण मुझे शंकराचार्य बनाने के लिए कहे तो भी मैं हिंदू बनने के लिए तैयार नहीं हूं। आपके मन में सवाल पैदा हो गया होगा, क्यों? आपके मन में सवाल पैदा हो गया होगा, क्यों? इसलिए मैं हिंदू बनने के लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि मैं गैर बराबरी के निजाम को, गैर बराबरी की व्यवस्था को, गैर बराबरी को, इंसान के बीच में गैर बराबरी को मानने के लिए राजी नहीं हूं। मैं आपको जो कह रहा हूं, मैं आपको कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं वो लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं वामन मेश्राम बुद्धिज्म के लिए कुछ कर नहीं रहा है। बराबर मेश्राम साहब, बरेच लोक असमानता। 13 ऑक्टोबर 1956 पर्यंत बाबासाहेब काय करत होते? जे करत होते तेच मी करून राहिलो। 13 ऑक्टोबर 1956 पर्यंत बाबासाहेब आंबेडकर जे करत होते तेच मी करून राहिलो। विचार में परिवर्तन किए बगैर आचरण में परिवर्तन संभव नहीं है। लोग मुझे कहते हैं वामन मेश्राम बुद्धिज्म के लिए कुछ कर नहीं रहा है यार। अच्छा काम कर रहा है मगर अधुरा कर रहा है। आता माझ्यापेक्षा जास्त शहाण्या माणसांना काय समजावून सांगायचं? काय समजावून सांगता येत नाही। ही लड़ाई है और लड़ाई लड़ाई की तरह लड़नी होगी। हर लड़ाई की रणनीति होती है। जिस लड़ाई की रणनीति नहीं होती है वो लड़ाई ही नहीं होती है।
हमारे लोगों को तो, मुझे तो दूर दूर तक कोई लड़ाई लड़ते हुए दूर दूर तक कहीं दिखता ही नहीं है। ज्याला वाटेल ते काही आपला बोलत राहतो, काही लिहित राहतो, काही आपलं कुठलंही लक्ष निर्धारित नाही, कुठलंही ऑब्जेक्टिव्ह निर्धारित नाही, कुठल्या रणनीती निर्धारित नाही। इस तरीके से अगर आप हिंसा से परास्त बुद्धिज्म है क्या? बुद्धिज्म क्या है? समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज। ये समाज निर्माण करने के लिए जितने भी ऐसे धर्म हैं जो समानता को मानते हैं, देखो ब्राह्मण इस्लाम का विरोध करते हैं, ब्राह्मण क्रिश्चियनिटी का विरोध करते हैं, ब्राह्मण लिंगायत का विरोध करते हैं, ब्राह्मण जैन का विरोध करते हैं, ब्राह्मण बुद्धिज्म का विरोध करते हैं, ब्राह्मण सिखिज्म का विरोध करते हैं, और ऐसे सभी धर्मों का विरोध करते हैं जो धर्म भी समानता का समर्थन करता है। बहुत खास बात समझा रहा हूं, बहुत खास सिद्धांत समझा रहा हूं। इसका मतलब यह है कि भारत में ऐसे धर्म को मानने वाले लोग हैं जो समानता को मानते हैं, और जितने भी धर्म समानता को मानते हैं वो सारे धर्मों को ब्राह्मण विरोध करते हैं। देखो, ब्राह्मण इस्लाम मुसलमान को विरोध करते, क्रिश्चियन को विरोध करते, बुद्धिज्म को विरोध करते, सिखिज्म को विरोध करते, लिंगायत को विरोध करते हैं, और गोंडी धर्म को विरोध करते हैं। ऐसे जितने भी सेक्ट है, चाहे छोटे मोटे जितने भी है, हजारों, वो सारे जो भी समानता को मानते हैं ब्राह्मण उनका विरोध करते हैं। अगर ब्राह्मण उन सभी का विरोध करते हैं तो मुझे लगता है लड़ाई लड़ने के लिए वो सभी लोग इस मुद्दे पर साथ में आ सकते हैं। धर्म का अभिनिवेश एक अलग बात है, रणनीति एक अलग मामला है। आपकी एक आइडेंटिटी है, बरकरार रखो। आपको इस लड़ाई में सहभागी होने के लिए अपना धर्म छोड़कर सहभागी हो जाओ, कौन कह रहा है? नहीं कह रहा ना। इसके बावजूद भी एक साझा मंच बन सकता है, और वो साझा मंच जो है समानता मानने वाले और समानता का विरोध करने वाले, एक यहूदी है, एक ब्राह्मण धर्म है, एक जू धर्म है, पारसी भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को मानते, रेस को मानते। कोई दूसरा आदमी पारसी नहीं बन सकता। पारसी के घर में पैदा हुआ आदमी ही पारसी बन सकता है, जैसे ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ आदमी ही ब्राह्मण बन सकता है। समझ रहे हो ना? ब्राह्मण धर्म बर्थ आधारित सिद्धांत है। ये जो बर्थ आधारित सिद्धांत है, रेस भी बर्थ आधारित है, वंश भी बर्थ आधारित है। वंश, रेस वंश आधारित है। अगर आपको लड़ाई लड़नी होगी, लड़ाई लड़ने के लिए अगर आप ये भी एक रणनीति बनाते हो, तो आपकी ताकत जो सामने वाला आदमी है उसके मुकाबले में आपको अपने आप को तैयार करना होगा। तो देश में परिस्थिति क्या बन रही है, देश में परिस्थितियां क्या बन रही है, उसका अभ्यास किए बगैर आपकी रणनीति बनने वाली नहीं है और न चलने वाली है। इसलिए आपको इन सारी बातों का विचार करना होगा, और विचार करना होगा, और इसके लिए आपकी विचारधारा चाहे कितनी भी प्रगतिशील हो, कितनी भी अच्छी हो, बेहतरीन हो, लोगों तक पहुंच ही नहीं रही।
क्या करने का? आपकी विचारधारा बहुत बेहतरीन है, बहुत प्रगतिशील है। और जो बहुसंख्य पीड़ित लोग हैं, जिस व्यवस्था से पीड़ित है, उसकी दवा भी आपके पास है। बीमार भी बहुसंख्य है, आपकी दवा बीमार तक पहुंच ही नहीं रही। आपकी दवा अगर बीमार तक पहुंच नहीं रही है और आप माइक पर आकर कह रहे हो हमारी दवा बहुत बेहतरीन है, क्या होगा? उसका कोई ही लेने वाला नहीं मिलेगा। तो कुछ दिन के बाद डॉक्टर आएगा, आउटडेटेड। कुछ दिन के बाद उसको बोलेंगे कि ये आउटडेटेड हो गया है दवा। इतनी बातें हैं, ये अगर बोलता रहा तो शायद ये लोग भी मुझे चिट्ठी नहीं दे रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं दे रहे हैं। 4:30 तक समाप्त करना था, 5:30 हो गया है। तो साथियों, मुझे लगता है समाप्त करना चाहिए, क्योंकि आपकी सहनशीलता का भी थोड़ा अंत देखना पड़ेगा। तो मैं आपको यही अनुरोध करना चाहता हूं कंक्लूडिंग में, हिंसा से जिस बुद्धिज्म को इन लोगों ने परास्त किया, उसका मुकाबला राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण करने से, और राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण करोगे और उस संगठन में केवल बुद्धिज्म को मानने वाले नहीं, तो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को मानने वाले लोगों को साथ में लेकर अगर आप काम करते हो तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है और इसके लिए अनुकूल माहौल बन सकता है। किसान बीज बाज में डालता है, पहले मशागत करता है। आप मशागत नहीं करोगे और मशागत के पहले बंजर भूमि में बीज डालोगे तो बंजर भूमि में बीज पौधा बनने वाला नहीं है। आप बोलोगे अरे बुद्ध के भूमि को बंजर कह रहे हो, तुम्हारे जैसा कोई ना समझदार आदमी दिख नहीं रहा है। अरे बुद्ध की भूमि है, कहां है? कहां है? केवल भूमि है मगर भूमिहीन है हम। भूमि हमारी मगर हम सब भूमिहीन। रहने के लिए झोपड़पट्टी में भी साली जगह नहीं। सरकार बोलती है 2000 तक ये झोपड़पट्टी, 2001 वाली मान्यता नहीं। ऐसी स्थिति